Hello everyone, Chapter 15 Structure of the Earth, Part 4 Hydropower. You must have seen the power of running water in the form of river. आपने देखा होगा बहता हुआ पानी की जो स्पीड होती है वो कैसे होती है. रिवर originate from mountain and end of in the lake and sea. रिवर जो होती है वो कहाँ से बनती है, माउंटेन से बनती है, और इसका एंड जो होता है वो तो या लेक या सी के समुद्र के अंदर होता है. इट कंस्ट्रक्ट मैनी लैंड फॉर्म लाइक वैली और डेल्टा, और इसी की वजह से क्या क्या बनते हैं, वैली और डेल्टा भी बनते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर डिपेंड ऑन द वाटर फ्लोइंग इन इट. नदी की जो इम्पोर्टेंस है वो उसकी बहने की जो है फ्लोइंग जो करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सम रिवर फ्लो ऑन ड्यूरिंग रेन एंड सम कीप फ्लोइंग टू 12 मंथ. कुछ नदियाँ जो होती है वो ओनली फ्लो करती है कुछ ही महीने, और कुछ जो होती है पूरे साल बहती है. रिवर होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. और नदियों के किनारे पे ही जो बहुत सारी ह्यूमन सिविलाइजेशन सभ्यताएं जो है वो भी इन नदियों के किनारे ही डेवलप्ड होती है. वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ सच ए रिवर कॉल्ड द सरस्वती. जो वैदिक सिविलाइजेशन है, वैदिक सभ्यता जो है वो सरस्वती नदी के किनारे डेवलप्ड हुई. लेटर ऑन आफ्टर द चेंज इन द रूट ऑफ द सरस्वती रिवर फ्लो द पीपल हैड ए सेटल द इन अदर प्लेस. जैसे ही सरस्वती नदी का फ्लो चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग लोगों ने अपना सेटलमेंट जो है अदर प्लेस पे कर लिया. एफर्ट आर ऑन द फाइंड द सरस्वती रिवर अगेन. एवरीवन नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर एवर फ्लोइंग रिवर लाइक गंगा, यमुना और चंबल. इस बात से जानते हैं कि सरस्वती नदी के जैसे ही अगर दूसरी नदियां जो है उनकी भी इम्पोर्टेंस जो है, जैसे गंगा, यमुना, चंबल, इनका हम अच्छे से जानते हैं. वाटर एंड फर्टाइल सॉइल ऑप्टन फ्रॉम दीज हेल्प मिलियन ऑफ पीपल टू लिव. इन्हीं नदियों की वजह से अधिक मात्रा में जो पानी है वो, और साथ ही फर्टाइल सॉइल भी जो है वो इसी की वजह से प्राप्त होती है कई मिलियन लोगों को. टू एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर इट इज़ कॉल्ड मदर. व्हेन द रिवर गेट मोर वाटर वी हैव टू फेस इट डिस्ट्रक्टिव पावर. हम इस जानते हैं कि हम नदी को क्या कहते हैं, माता भी कहते हैं. पर यदि रिवर जो है, नदियों का पानी का बहाव जो है अगर बहुत ज़्यादा होता है तो इसके डिस्ट्रक्शन भी फेस करने पड़ते हैं. ग्लेशियर. देर इज़ नो रेन इन कोल्ड एरिया. वाटर फ्रीज एंड रेन इन फॉर्म ऑफ स्नोफ्लेक. जहाँ पे पानी नहीं बरसता है वहाँ पे पानी जो होता है वो फ्रीज हो जाता है और स्नोफ्लेक के रूप में आता है. दिस इवेंट इज कॉल्ड एज ए स्नोफ्लो, जिसे हम स्नोफॉल कहते हैं. कंडीशन ऑफ स्नोफॉल ऑफ हाई माउंटेन लाइक हिमालय और पोलर रीजन कंटिन्यू. यहाँ पे ये कंडीशन जो होती है वो कंटिन्यू बनी रहती है. जैसे ए थिक लेयर ऑफ स्नो ऑफ आइस एक्यूमुलेट इन दिस एरिया. तो इसी वजह से इन एरिया के अंदर जो स्नो जो होती है, आइस जो होती है वो काफ़ी खट्टी हो जाती है. लेटर ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द एंटायर लेयर ऑफ द आइस स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स. और धीरे धीरे जो है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये आइस लेयर जो होती है वो नीचे आने लग जाती है. द मूविंग लेयर ऑफ आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर और स्नो रिवर. और बहती हुई जो नीचे आती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर या स्नो रिवर कहते हैं. ड्यू टू द स्लो स्पीड ऑफ द स्नो रिवर इट इम्पैक्ट कांट बी सीन इमीडिएटली एज सीन इन द केस ऑफ द रिवर. अगर देखा जाए तो स्लो ऑफ स्पीड जो है स्नो रिवर की, वो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें इमीडिएटली नहीं दिखाई देता, वो धीरे धीरे हमें नजर आता है. पर द लॉन्ग टर्म एफर्ट सीन वेरी मच ड्यू टू द साइज ऑफ ग्लेशियर पावर ऑफ टू वेरी हाई. अब हम जानते हैं कि जो ग्लेशियर जो होते हैं उनका पावर जो होती है वो बड़े बड़े होते हैं ग्लेशियर, और उनके पावर भी काफ़ी हाई होते हैं. दे ग्राइंड द रॉक, दे स्ट्रक देयर पाथ लाइक फ्लोर. गंगा एंड यमुना आर रिवर विच ऑरिजिनेट फ्रॉम देयर ग्लेशियर. बड़े बड़े होने की वजह से ये क्या होते हैं, ये रोक जो होती है वो चट्टानें जो टकराती रहती है, और फिर ये गंगा, यमुना जैसी नदियाँ जो होती हैं इनसे ऑरिजिनेट होती है. नाउ इट इज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीजिंग. इट इज़ द कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. आज का अगर देखा जाए तो टेम्परेचर जो है पूरे विश्व का बहुत इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई. ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग लेस स्नो इज फॉर्मिंग एंड मोर स्नो इज मेल्टिंग. इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्नो जो होती है वो बनना बंद हो जाती है और मेल्टिंग होना ज़्यादा शुरू हो जाती है. बिकॉज ऑफ दिस glacier started shrinking in size. The sea level is the rising due to the glacier we have flowed into the. जैसे जैसे ये जो ग्लेशियर है वो श्रिंक होंगे, सिकुड़ने लगते हैं, वैसे वैसे ही इनके जो ग्लेशियर जो होता है वो सी लेवल जो होता है, समुद्र का लेवल जो होता है वो क्या होने लग जाता है, बढ़ने
लग जाता है। मैनी सिटीज सिचुएटेड द सी शोर्स ग्रेजुअली सबमर्ज इन द वाटर, और इसके आसपास की जो सिटीज़ होती है वो क्या होने लग जाती है, पानी में डूबने लग जाती है। द्वारका सिटी ऑफ द इंडिया हैज़ सबमर्ज्ड इन द वाटर सर्वल टाइम इन द एनिमेशन टाइम एवरी टाइम ए न्यू द्वारका हैज़ बीन क्रिएटेड ओल्ड द्वारका हैव डिस्कवर्ड इनसाइड द वाटर। इसी का एक एग्जाम्पल है द्वारका नगरी जो पानी में डूब गई थी इसी पानी के लेवल के बढ़ने की वजह से। ओशन करंट, मोस्ट ऑफ द वाटर इज कॉन्टिनेंट कंटेंट इन द ओशन, ज़्यादातर पानी जो है ओशन में है। बिकॉज ऑफ द हुज साइज इन सी ऑलवेज लुक द सेम, क्योंकि जब हम देखा जाए तो समुद्र जो होते हैं वो बड़े बड़े ही होते हैं। फ्लड और ड्रोट लाइक द सिचुएशन रिवर आर नॉट सीन इन द सी, दैट्स वाई द सी इज कोल्ड काम। अगर देखा जाए तो फ्लड और ड्रोट सूखे जैसी कंडीशन जो होती है वो हमें नज़र नहीं आती है समुद्र के अंदर, लेकिन इस समय तक ये कंडीशन जो होती है वो काम एंड साइलेंट कंडीशन में होती है। बाय लुकिंग डीप पावर ऑफ द सी कैन बी सीन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द एयर, यू मस्ट हैव सीन द सी वाटर राइजिंग अप एंड डाउन इन द फॉर्म ऑफ वेव। फिर जैसे जैसे पानी की जो वेव होती है वो बढ़ने लग जाती है, सी वेव बिकम फैटल व्हेन अर्थक्वेक और वोल्केनो ब्रस्ट ऑन ए स्ट्रॉन्ग ओशन अकर। और जब ये सी की वेव जो होती है उस समय घातक हो जाती है, जब ये अर्थक्वेक या वोल्केनो जैसी कंडीशन ब्रस्ट होती है उस समय। द सेकेंड फॉर्म ऑफ द पावर इन द सी इज द seen in the ocean current. Oceanic current can also be called river a flowing in the sea. अगर देखा जाए ओशन करंट का मतलब होता है नदियों में पानी जो होता है वो समुद्र की ओर बहना। इन दिस वाटर फ्लो कंटिन्यूसली, इसमें पानी जो है लगातार बहता है। इन ए सर्टन डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में। इन सम ओशनिक करंट वार्म वाटर फ्लो वाइल इन सम द कोल्ड वाटर, कुछ जो होते हैं गर्म पानी बहते हैं, कुछ में ठंडे पानी। द रीजन फॉर द फ्लो ऑफ द ओशनिक करंट इज नॉट ड्यू टू द स्लोप बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इंटर टेम्परेचर डेंसिटी। ये किस पे डिपेंड करता है, उसके अंदर की टेम्परेचर डेंसिटी पे डिपेंड करता है, न कि ओशनिक करंट पे। दीज करंट हैव ए ग्रेट एफर्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। द हॉट स्ट्रीम मेक द एरिया हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम मेक द एरिया कोल्ड। जो गर्म झरने होंगे वो आसपास के एरिया को गर्म कर देंगे और जो ठंडे होंगे वो ठंडे कर देंगे। विंड दैट पास थ्रू द हॉट स्ट्रीम टेक अवे लॉट ऑफ मॉइस्चर विथ इट विच इज़ द रीज़न ऑफ रेनफॉल ऑफ हाई एटीट्यूड। जैसे ही जहाँ पे ठंडे विंड जो है पास होती है गर्म झरने के आसपास से, तो वहाँ से वो काफ़ी सारा मॉइस्चर लेकर जाती है और जिसकी वजह से रेनफॉल होता है ऊंचाई वाले प्लेसेस पे। इन द प्लेस वेयर द हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम मीट टेम्परेचर वेरिएशन इज क्रिएटेड विच गिव बर्थ टू स्टॉर्म लाइक हरिकेन एंड टाइफोन। लेकिन जिन स्थानों के ऊपर गर्म और कोल्ड स्ट्रीम मिलते हैं और मिलने की वजह से वहाँ की टेम्परेचर में क्या होगा, वेरिएशन क्रिएट होगा, विभिन्नता होगी, और विभिन्नता होने की वजह से जो तूफान आते हैं हरिकेन और टाइफून जैसे कि तूफान आने के चांसेस होते हैं। दीज करंट अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द शिप और लाइफ ऑफ द सी ऑर्गेनिज्म। इसी की वजह से, इस करंट की वजह से जो शिप वगैरह चलती है वो और साथ ही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं समुद्र में रहने वाले उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। इन द फॉर्म ऑफ टाइड टू मच पावर इज प्रोपेगेटेड बाय द सी वाटर। टाइड इज फॉर्मेड व्हेन द सन एंड मून आर द स्ट्रेट इन लाइन। इसी फॉर्म में अगर देखा जाए तो अधिक मात्रा में जो पावर होता है सी के वाटर का, उसकी वजह से टाइड आते हैं। ये टाइड आने का चांसेस रहते हैं जब सन और मून एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। इफ़ द हैपन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सी वाटर इंक्रीज ड्यू टू द स्ट्रेच टाइड आर जनरेटेड। इसकी वजह से क्या आते हैं, जनरेट होते हैं टाइड। वी हैव सीन द वेरियस पावर ऑफ कीप दिस trend live while working continuously. Today human have learned a lot of causes for these forces being generated by, अगर देखा जाए तो आज ह्यूमन जो है इस तरह के फोर्सेस को काफ़ी जानने लगा है। by continuously keeping an eye on these he started predicating the storm, rain, etc. ठीक है। वेन ह्यूमन स्टार्टेड इन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर वी मस्ट हैव बिकम इम्प्रेस्ड टू सीइंग द इफेक्ट ऑफ द नेचुरल। पर अगर इंसान अगर जानने की कोशिश करेगा इन प्राकृतिक पावर्स को तो उसे पता चलेगा कि ये प्राकृतिक पावर जो होती है वो कितनी पावरफुल होती है। ह्यूमन डिड नॉट हैव द नॉलेज द रीजन बिहाइंड द नेचुरल पावर। जबकि मनुष्य के पास में इन नॉलेज नेचुरल पावर के पीछे के रीज़न को नॉलेज नहीं है। यू नो दैट साइंस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग सॉल्यूशन एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इनिशियली ह्यूमन डिड नॉट हैव टू मीन टू रिसर्च एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन हैं अगर देखा जाए तो उनके आंसर उनके पास में अभी नहीं है। द इमेजिनेशन ऑफ पावर वर यूज टू फाइंड सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन जस्ट लाइक ए चाइल्ड व्हेन ही आस्क्ड। अगर देखा जाए तो इसमें ये बताया गया है कि अगर प्राकृतिक घटनाएं जो है उसके पीछे के रीज़न क्या है वो नहीं है। जैसे अगर किसी से पूछा जाए बच्चे से कि हवा क्यों चलती है तो उनको अगर
फादर ये कह देता है कि हवा जो है वरुण देवता चलाते हैं, तो इट इज़ नॉट इनफ दिस आंसर, because even today stories enjoy around the world, there are some scientific information these stories। अगर देखा जाए तो बहुत सारी स्टोरीज है पर उनके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न होते हैं, ठीक है। यही चैप्टर इसके अंदर दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।